हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसीएस पाठशाला। जैसे कि आपने पिछली क्लास में स्क्वायर सीखे थे, वैसे ही आज स्क्वायर का ही भाई है क्यूब। तो क्यूब क्या होता है? अ क्यूब इज व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स बाय इटसेल्फ। जैसे कि आपने पिछले सीखा था कि स्क्वायर में क्या होता है, हम किसी भी नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 है तो हम 2 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन स्क्वायर से डिनोट करते थे स्क्वायर को। ऐसे ही सिमिलरली जब हम इस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको क्यूब कहते हैं। और यहां पर एन स्क्वायर की जगह पे अब बन जाता है एन क्यूब। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहां पर, आप देख सकते हैं। 2 इंटू टू इंटू टू, इसको कहेंगे 2 का क्यूब, और ये होता है 8। 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, इसको कहेंगे 3 का क्यूब, जो कि 27 होता है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं 3 इंटू थ्री भी 27, 3 का क्यूब भी 27। आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब सीखते हैं फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल। तो सिंपल है, जैसे कि स्क्वायर का फॉर्मूला एन स्क्वायर था, क्यूब का फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया एन क्यूब हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल जिसके 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 6 का क्यूब होगा 6 इंटू 6 इंटू 6 216। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी के क्यूब्स आप निकाल सकते हैं, जैसे कि 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब। ये सब आप निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेट्स सी कौन करेक्ट आंसर देते हैं। तो इसी में स्टूडेंट, जैसे कि स्क्वायर की एक ट्रिक थी जो कि मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला होता था स्क्वायर का कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो कितना होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही सिमिलरली एक फॉर्मूला इधर भी होता है जो कि होता है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इसमें एक बारी ए स्क्वायर के साथ बी आता है, एक बारी बी स्क्वायर के साथ ए आता है। ठीक है, फॉर्मूला याद करने में इजी रहेगा, कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, आप याद कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, इसको हम देखेंगे 10 प्लस 2 का होल क्यूब कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा पहले 10 का क्यूब, इसमें हमको इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो 10 का क्यूब प्लस 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। चलिए, अब 10 का क्यूब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1000 प्लस 3 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 2, 3 इंटू 2 कर देते हैं 6, और यहाँ पर 100 को ऐसे ही रहने देते हैं अभी, प्लस 3 इंटू 10 30 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का क्यूब है ये 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 600 प्लस 120 प्लस 8। अब ये पूरा आप ऐड करो तो ये आएगा 1728। तो ये पूरा 1728 आएगा। और आप 12 का क्यूब ऐसे निकालो कैलकुलेटर से या कैसे भी निकालो, वो भी सिमिलर 1728 ही आएगा। ठीक है, बट याद करने से बढ़िया है कि आप फॉर्मूला यूज़ करें या याद कर लें। ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे। तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई डिफिकल्ट टर्म आती है तो। चलिए, अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब देखते हैं। जैसे कि स्क्वायर में होता था वैसे ही क्यूब की प्रॉपर्टीज भी होती है। क्यूब ऑफ अ नंबर कीप्स द साइन सेम। जैसे माइनस का क्यूब करेंगे तो वो माइनस आएगा, अगर प्लस का क्यूब करेंगे तो वो प्लस आएगा, अगर प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो वो कितना हो जाएगा +8, और -2 का किया तो -8। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि क्यूब का मतलब होता है 3 बारी, तो मतलब ये माइनस और माइनस, ये हो गया 4 इंटू -2, तो ये कितना हो जाएगा -8। इसलिए
तो स्टूडेंट्स अगर इवन नंबर होगा तो क्यूब इवन होगा, ऑड नंबर होगा तो क्यूब ऑड होगा। जैसे कि 2 इवन है, इसका क्यूब 8, 3 ऑड है तो इसका होगा क्यूब 27 जो कि ऑड। तो इसमें भी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद रखनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा अभी। तो आज हमने सीखा कि क्यूब मीन्स नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को 3 बार उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इट इज रिटन एज एन क्यूब। इसको मैं 2 इंटू टू इंटू टू को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। ठीक है, एक यूज्ड फॉर्मूला था जो कि क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3, पहले a का स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर, फिर प्लस b का क्यूब। तो ये फॉर्मूले हमने आज सीखे। और एक और चीज़ जो हमने इंपॉर्टेंट सीखी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, जो कि थी इवन नंबर का क्यूब। इवन नंबर का क्यूब क्या होता है, इवन, और ऑड नंबर का क्यूब होता है ऑड, और पॉजिटिव का क्यूब होता है पॉजिटिव, और नेगेटिव का क्यूब होता है नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा हमने क्या क्या आज सीखा, और प्रैक्टिस करिएगा ऐसे ही क्यूब को। ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करें ACS पाठशाला को। हैव अ गुड डे।